हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और टीजीटी पीजीटी के फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं। कब से, इसका सिलेबस पैटर्न के बारे में बात करेंगे और एक एक करके सभी जितने भी शंकाएं हैं, जो भी कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा पूछे गए सवाल थे, सभी का एक एक करके उत्तर दिया जाएगा। सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। लगभग 21 या 22 तारीख में आपको ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 69,000 शिक्षक भर्ती 21-22 तारीख में आपको ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। उधर एलटी ग्रेड में क्योंकि जिला आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वो अभ्यर्थी भी यहाँ काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, तो एलटी कम गुणांक वालों को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी के फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। सबसे पहले अखबार के माध्यम से एक खबर मिली है, उसको पढ़ लेते हैं। प्रदेश भर में लगभग 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षक स्नातक टीजीटी पीजीटी की भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। 4 साल के बाद शुरू होगी है। और 10% जो ईडब्ल्यूएस का है 10%, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को भी 10% यहाँ पर इस बार छूट दी जाएगी। तो संशोधन कर दिया गया है, सॉफ्टवेयर आपका बनकर यहाँ पर तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि 4 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती के ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बन चुका है और उसका सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है। अगस्त के अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी हो जाएगा। 18 से 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पहले 40,000 थी, लेकिन जब सत्यापन किया गया तो सत्यापन करने के बाद ये 18 से 20,000 पद ये बचे हैं अब। तो यहाँ पर 10% रिजर्वेशन मिलेगा इस बार गरीबों के लिए एक तरीके से। और कुछ पदों को समायोजित किया गया है टीजीटी पीजीटी में, और हर वर्ग के लिए थोड़ी सी फ़ीस भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो ये फॉर्म अब निकलने वाले हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीजीटी की। तो कुछ अभ्यर्थी जो पूछ रहे हैं कि सर जो टीजीटी की भर्ती है, टीजीटी में इस बार जो ग्रेजुएशन में हमारे 50% से कम है, तो मैं उनको बता दूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में ही 50% में मांगा जाता है। जैसे कि आपका केवीएस हो गया, केंद्रीय विद्यालय, या आपका नवोदय विद्यालय हो गया, उसकी भर्ती निकलती है टीजीटी की, तो मांगते हैं 50%। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के थ्रू जो भर्तियां निकलती है, उसमें ग्रेजुएशन में 50% नहीं मांगते। तो आपकी एक संख्या ये ख़त्म हो गई कि ग्रेजुएशन में 50% है या नहीं है। तो कुल मिलाकर आप केवल ग्रेजुएट हैं तो आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। इधर उसके साथ आपके पास बीएड की पात्रता भी होनी अनिवार्य है। तो आप बीएड या इसके समकक्ष कोई और हो, आपने बीएड के अलावा कुछ और किया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपका यहाँ पर ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और प्लस बीएड होना ज़रूरी है। अब सीधी सी बात है, आप बीएड आपने तभी करी होगी जब आप ग्रेजुएट होंगे, तो ये चीज़ अनिवार्य है। इसके अलावा बात आ जाती है पेपर की, कि पेपर में क्या होगा। तो पेपर में आपका 120 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। जिस सब्जेक्ट से आप अपना फॉर्म भरेंगे, उस सब्जेक्ट से जैसे कि आपके पास कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ऐसे होता है। मान लीजिए आपके पास इंग्लिश है और वो आपके पास ग्रेजुएशन में भी थी और वो आपके पास बीएड में भी थी, तो ग्रेजुएशन और प्लस बीएड दोनों में वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। मतलब आपके पास ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश होनी चाहिए और बीएड में भी इंग्लिश होनी चाहिए, तब आप इंग्लिश से टीजीटी डाल सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, जैसे कि एक बार फिर समझ लीजिए, मान लीजिए आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए और आपके पास बीएड में हिंदी होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा हिंदी में आपको इंटर में संस्कृत भी मांग लिया गया है। इंटर में संस्कृत भी मांग लेते हैं, तो इंटर में संस्कृत होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में बीएड होनी चाहिए और बीएड में हिंदी होनी चाहिए, तब आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपके पास लगभग 23 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में हो, कोई भी 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में हो, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, शास्त्र जो होते हैं आप समझते हैं, शास्त्र, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, कोई भी 2 शास्त्र हों या हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई भी एक हो, तो दो सब्जेक्ट इनमें से होने चाहिए। वैसे तो ये 23 हैं, लेकिन टीजीटी लेवल पर ये केवल 12 रह जाते हैं, 12। तो 12 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, और इसके अलावा बीएड में भी आपके पास वो सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, तब आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट लेवल पर
आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं परीक्षा के पैटर्न की। तो आपको बता दिया जाए कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम है, टीजीटी में ग्रेजुएशन लेवल का आता है। तो जब आपने ग्रेजुएशन करी हुई, जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन करी है तो उसको ग्रेजुएशन लेवल का टीजीटी में आएगा। अब बात है परीक्षा कितने नंबर की है। तो आपका जो पेपर है वो पेपर आपका 120 नंबर का आएगा। 120 नंबर में से जो टीजीटी है, टीजीटी की लिस्ट कम से कम भी 100 नंबर के इर्द गिर्द घूमती है। तो 100 नंबर में 5 नंबर कम, 100 में 5 नंबर ज़्यादा। 100 में 5 नंबर ज़्यादा की उम्मीद ज़्यादा रहती है, 5 नंबर कम। 100 से नीचे लिस्ट मुश्किल ही जाती है टीजीटी की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो। तो 120 नंबर में से अब बात आती है क्या नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको बता दिया जाए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। भविष्य में नई शिक्षा नीति के तहत जो भी भर्ती आएगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो अभी लागू हुई है 1986 के 34 साल बाद वो लागू हुई है अब, तो आपको बता दिया जाए कि नई शिक्षा नीति हमारे प्रदेश में लगभग 2030 तक लागू होगी। और हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ संशोधन करके उसे जल्दी लागू कर दे, लेकिन फ़िलहाल आगे आने वाले 2-3 साल में तो ये लागू होने वाला नहीं है। और भर्ती लेवल पर तो अभी जल्दी से लागू होने वाला नहीं है। शैक्षिक तौर पर अगर लागू हो जाए तो बात अलग है, परीक्षाएं कराने के स्तर पर 10वीं 12वीं इनमें लागू हो जाए तो बात अलग है। बाकी जो आवेदन करने की प्रक्रिया है, जो नौकरी की प्रक्रिया है, नौकरी में लगभग गवर्नमेंट को 2 से 3 साल यहाँ पक्की लगने वाली है। तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी संसद में उसको पास कराना है, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन होगा, उसके बाद वो पूरे प्रदेश में कानून लागू होगा। अभी तो उस प्रक्रिया में भी लगभग सरकार को 1 साल का समय या 6 महीने का समय, जैसे ही मानसून सत्र बैठता है तब आप समय लगेगा ज़रूर। तो फिलहाल नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब जो भी अभ्यर्थी अलग अलग, जैसे मैं आपको एक सब्जेक्ट दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर ये सब्जेक्ट है आपका। जैसे मैंने एक हिंदी का पिक लिया है, तो आप हिंदी का देख लीजिए। हिंदी में आपको आदिकाल, भक्तिकाल, द्वैती युग वगैरह ये सब, और आपको निबंध, कहानी, गद्य वगैरह। देखो संस्कृत का पॉइंट हिंदी में जोड़ा हुआ है, क्योंकि इंटर में संस्कृत मांगते हैं। कालिदास, भवभूति, भारवी, मार्गदंडी, श्रीहर्ष वगैरह, संधि, स्वर, विच्छेद। तो ये अलग अलग चीज़ों में बटा हुआ है। 10-10 नंबर की हर चीज़ आती है, और 10-10 नंबर की लगभग 12 चीज़ होती हैं। तो 120 नंबर हो गए। 10-10 के हिसाब से टॉपिक को बांटा गया है, तो 112 टॉपिक हो गए, तो 120 नंबर हो जाते हैं आपके टीजीटी के। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना था कि सर इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट जो होता है उसका क्या तरीका है। तो मैं उनको बता दूं, देखो पीजीटी जो होता है, पीजीटी में इंटरव्यू होता है। तो पीजीटी में जब इंटरव्यू होता है तो 10 नंबर इंटरव्यू के होते हैं, बाकी 5 नंबर टीजीटी में। ये 10 नंबर नहीं होते, टीजीटी में 85 की जगह 95 होता है, 95। और 5 नंबर का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपने बीएड करी है तो 1%, अगर आपने एमएड करी है तो 2%, और आपने पीएचडी या डीफिल की है तो आपको 2%। अधिकतम आपको 5% का बेनिफिट मिल जाता है। ज़्यादातर अभ्यर्थी 1% ही ले पाते हैं, कुछ अभ्यर्थियों का एमएड और पीएचडी भी होता है, वो बात अलग है। तो अधिकतम 5% का वेटेज। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि जो टीजीटी होता है, टीजीटी में जो पेपर होता है वो 420 नंबर का होता है। 420 नंबर का मतलब जो 120 प्रश्न हैं, 120 प्रश्नों को 420 नंबरों में बांटा जाता है। तो जब 120 प्रश्नों को 420 नंबरों में बांटा जाता है तो लगभग 3 नंबर से ऊपर एक क्वेश्चन का अंक चले जाते हैं। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। 420 को हम 120 से डिवाइड कर देते हैं। 12 थी 36, 360 और आपके बचे 60। लगभग 3.5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका हो गया। तो 3.5 नंबर का। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि किसी बच्चे ने 100 नंबर का करा, जैसे किसी बच्चे ने 100 क्वेश्चन करके आया 120 में से, 120 में से 100 क्वेश्चन करके आया तो एक क्वेश्चन 3.5 नंबर का है बिना नेगेटिव मार्किंग के, तो उसके हो गए 350 नंबर। अब 350 नंबर में से 350 नंबर में से 420 में से उसके 350 नंबर हो गए ये। अब उसको 1% का वेटेज मिला हुआ है। तो जब 1% का वेटेज मिला हुआ है तो 420 का जब आप 1% निकालेंगे तो 4.2 नंबर आपका ये जुड़ गया। मतलब 1% आपको अधिमान दिया गया है तो 4.2 नंबर आपके ये जुड़ गए। तो 4.2 का मतलब आप समझ लीजिए कि जो भी आपके 350 नंबर आए हैं, 350 नंबर में आप
या 100 क्वेश्चन करे थे 350, तो आप इसमें 4.2 और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आपके नंबर हो जाएंगे 354.2। क्योंकि जब मेरिट लगती है तो ये पॉइंट का बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये 1% बीएड का आपको मिलेगा, 2% एमएड का आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पीजीटी की। पीजीटी में आपको बीएड होना अनिवार्य नहीं है, आप बीएड ना भी हों तो भी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएड में कोई परसेंटेज नहीं चाहिए आपको, केवल आप बीएड क्वालिफाई हों इन एनी टाइप ऑफ स्ट्रीम यू कैन फिल अप द फॉर्म। आप फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से आप पास आउट हैं। लेकिन यहाँ पर वो सब्जेक्ट आपके पास जो भी आपने मास्टर डिग्री करी है, उस मास्टर डिग्री में आपके पास वो सब्जेक्ट अवश्य हो, तभी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में अगर आपके पास वो सब्जेक्ट रहा होगा तो आप। अब पीजीटी का पैटर्न क्या है, पीजीटी में इंटरव्यू भी है। जब पीजीटी में इंटरव्यू होता है तो ये जो आप सामने देख रहे हैं 85% का तो होता है पेपर, 10% होते हैं इंटरव्यू के, और 10% इंटरव्यू होते हैं, तो 85 और 10 कितने हो गए, 95। अब बचे 5%, तो 5% वो ऐसे ही बंटते हैं जैसे टीजीटी में बंटते हैं। 2% पीएचडी वालों को, 2% एमएड वालों को, 1% बीएड वालों को यहाँ पर अंक दिए जाते हैं। तो ये टोटल हो गए 5%। इसके अलावा 10% का होता है आपका इंटरव्यू, जिसमें से 6 नंबर आपके प्रेजेंट के ही होते हैं। प्रेजेंट अगर आप वहाँ जाकर प्रेजेंट हो जाएं तो 6 नंबर आपको मिलना तय है। तो कुल मिलाकर केवल 4% का आपका इंटरव्यू होता है। जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, वो केवल 4% के लिए पूछे जाते हैं, क्योंकि 10 में से 6 नंबर तो आपके प्रेजेंट के होते हैं। एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किसी भी इंटरव्यू में से 10 में से 6 नंबर किसी भी अभ्यर्थी के प्रेजेंट के होते हैं। इंटरव्यू में अभ्यर्थी को फेल नहीं किया जा सकता, उसको 60% अंक देने अनिवार्य हैं। तो 10 में से 6 नंबर तो पहले ही मिल गए होते हैं, 4 नंबर का वहाँ पर। तो 10 में से नंबर जो 10% में से नंबर, ये परसेंट का मतलब जो है आप समझ रहे होंगे, तो काफ़ी अंक यहाँ पर ऊंच नीच हो जाती हैं अंकों में इंटरव्यू के टाइम पर। अभ्यर्थी यहाँ पर, क्योंकि 1% मतलब 4.2 है, तो 1% 4.2 है। अगर किसी को 10% नंबर पूरे के पूरे मिल गए तो उसके 42 नंबर जुड़ जाएंगे। तो ये काफ़ी नंबर होते हैं, 42 नंबर। ज़्यादातर अभ्यर्थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, बीएड के ही नंबर ले पाते हैं। अगर वो टीजीटी हैं, टीजीटी का फॉर्म भरा होगा तो बीएड भी होंगे, और साथ में वही बच्चे पीजीटी के लिए अप्लाई कर देते हैं। वही भीड़ इधर उधर घूम रही है, कुछों ने बीएड कर लिए, नंबर नहीं आया या भर्ती ना निकली, वही बच्चे दोबारा पीजीटी के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो सरकार यदि रोज़गार देती है तो इन अभ्यर्थियों का घूमना बंद हो जाएगा। फ़िलहाल तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सब अपने डॉक्यूमेंट वापस लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। अभ्यर्थियों की मनोस्थिति को ना सोचते हुए सरकार एक तरह से गलत काम करती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पीजीटी की। पीजीटी में 85% नंबर जो है ये तो आपके एग्ज़ाम के होंगे, 10% आपका इंटरव्यू होगा, और 5 नंबर का आपको वेटेज मिलेगा। वो वेटेज जो आपको मिलेगा ये इनके हिसाब से मिलेगा कि आपके पास इनमें से क्या है। तो अगर आप सक्षम हैं तो आप सारे के सारे 5% ले सकते हैं। अगर आप हो सकता है पीएचडी भी हों, एमएड भी हों और बीएड भी हों, तो आप सारे के सारे परसेंटेज यहाँ पर ले जाएंगे 5%। 5% का मतलब आप समझ लीजिए 21 नंबर हो गए आपके, और 10% का ये होता है, टोटल आपका ये हो गया। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले पेपर के पैटर्न की बात करते हैं। जो पेपर होगा वो भी 120 नंबर पर ही होगा। जो इस बार लिस्ट लगती है वो 100 के आसपास नहीं घूमती, वो घूमती है 110 के आसपास। टीजीटी में तो 100 नंबर के आसपास लिस्ट होती है, लेकिन पीजीटी में 110 नंबर के आसपास लिस्ट होती है। अब आप समझ लीजिए पेपर कितना टफ होता होगा क्या, क्योंकि इसमें जो लेवल होता है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल होता है, और आपसे सब कुछ पूछा जाता है। मतलब एक अभ्यर्थी को पूर्ण तरीके से ज्ञान होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है उस सब्जेक्ट में वो आदमी धनी होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में ज्ञान के आधार पर, वही यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अच्छा, जो पीजीटी की जो जॉब है, पीजीटी की जॉब ये पढ़ाते कहाँ पर हैं, टीजीटी कहाँ पर पढ़ाता है और पीजीटी कहाँ पर पढ़ाता है बच्चे। एक अभ्यर्थी की जब नौकरी लग जाती है तो टीजीटी पीजीटी कहाँ के लिए अप्लाई है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्राइमरी की जो भर्ती निकलती है, प्राइमरी की, वो होते हैं 1ली से लेकर 5वीं। जो जूनियर की भर्ती होती है वो होता है 6ठी से लेकर 8वीं।
तो छठी से जूनियर की भर्ती, प्राइमरी की भर्ती पहली से 5वीं, जूनियर की भर्ती छठी से 8वीं। ऐसे ही टीजीटी की जो भर्ती होती है वो होती है 8वीं से 10वीं, 8वीं से 10वीं। और पीजीटी जो होती है वो होती है 10वीं से 12वीं। तो जिस अभ्यर्थी ने 10 से अगर आप पीजीटी क्वालिफाई करते हैं तो आप 10वीं से 12वीं के लिए एप्लीकेबल हैं। और आप यदि टीजीटी क्वालिफाई हैं तो आप 8वीं से 10वीं क्लास में आप पढ़ाएंगे। तो यही अपडेट थी फ्रेंड। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई और जानकारी देनी है तो यदि आपको और किसी भी तरह की जानकारी लेनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर अन्य वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।